टेनिस खेलना कब से शुरू किया था? 2 ईयर से। जब आप वहाँ इतनी ठंड थी, कैसे वहाँ पे मैनेज किया? पानी पी के। कैसे प्रैक्टिस कैसे करते हो, कैसे टेनिस खेलना शुरू किया? पापा ने सिखाया था मेरे को टेनिस 2 ईयर्स में। 2 ईयर में। तो कैसे रोज जाते हो प्रैक्टिस करने? हाँ जी। किस टाइम जाते हो? 6 o'clock। सुबह की शाम को? सुबह और शाम को। दोनों टाइम जाते हो? और कैसा लगता है, इतने मेडल्स जीत लिए आपने, इतने सर्टिफिकेट जीत लिए, कैसा लगता है? अच्छा। अच्छा लगता है। जो कुछ बच्चे बड़े थे एकेडमी में अच्छा खेल रहे थे, ये हमेशा क्वेश्चन करती थी, पापा ये मेरे से अच्छे क्यों हैं या मेरे से आगे क्यों हैं, मैंने इनसे आगे निकलना है। बच्चे विच जज्बा शुरू तो ही है। हाँ जी, ये 16 साल के बच्चों को चैलेंज करने लग गई थी, रेस में हो या फिर कंपटीशन में हो। टेनिस में रिकॉर्ड बनाने के बाद ये 1 ईयर कंटिन्यूसली इसके रिकॉर्ड ही आते रहे, जो सारे की सारे हमारे वर्ल्ड लेवल पे रिकॉर्ड है। आज तक किसी बच्चे के नाम नहीं है अभी तक। मतलब शुरू से ये चाहती थी कि मैंने अब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। कितनी एज से इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना शुरू किया? 5 ईयर्स की एज में इसका पहला रिकॉर्ड आया था जी। जान की बाजी लगा के, बेटी ने ही जान की बाजी लगाई है, जान की बाजी पे लगा के ये वर्ल्ड में सबसे पहली ये स्ट्रॉन्गेस्ट लड़की बन चुकी है देश की और वर्ल्ड की। तो अभी तक सरकार ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਮਰ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਭਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਧੀ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ 6 ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਟੈਨਿਸ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਊਂਟ ਕਿਲੀਮੰਜਾਰੋ ਤੇ ਮਾਊਂਟ ਮੇਰੂ ਤੇ ਇਸਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਇਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ 6 ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡਸ, ਏਸ਼ੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡਸ, ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਆਫ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡਸ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ। ਬਟ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਸਿਰਫ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਮੈਡਲਸ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਸਿਰਫ 39 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ हैं। सेना चोपड़ा ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ मौजूद है। तो सेना कैसे हो, पहले तो बताओ। बहुत अच्छी। और कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट डे। फर्स्ट में पढ़ते हो। स्कूल जाना अच्छा लगता है? हाँ जी। टेनिस खेलना कब से शुरू किया था? 2 ईयर से। कब से शुरू किया था? 2 ईयर से। जब आप 2 इयर्स के थे तब से? हाँ जी। तो कौन सिखाता है टेनिस? पापा। पापा सिखाते हैं। डांटते तो नहीं? नहीं। तो जब आप 2 इयर्स के थे तब भी इस ठंड होती थी, गर्मी होती थी, रोज जाते थे? हाँ जी। तो अब जब यहाँ गए थे माउंटेन पे, कैसा रहा वहाँ पर? अच्छा। अच्छा रहा। क्या क्या किया वहाँ पर? चढ़ा, रिकॉर्ड बनाया। रिकॉर्ड बनाया। कैसे रिकॉर्ड बनाया? वहाँ तो इतनी ठंड थी, थके नहीं बीच में आप? नहीं। बीच में थके नहीं? नहीं। तो वहाँ इतनी ठंड थी, कैसे वहाँ पे मैनेज किया? पानी पी के। पानी पी के मैनेज किया वहाँ पर। स्कूल जाना अच्छा लगता है? हाँ जी। पढ़ाई में कैसे हो? अच्छी। अच्छे हो। क्या अच्छा लगता है पढ़ना? सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट? मैथ्स। मैथ्स। आगे क्या बनना चाहते हो बड़े होके? टेनिस प्लेयर। टेनिस प्लेयर। तो टेनिस खेलते खेलते क्या करते हो? टेनिस खेलती हूँ। नहीं, टेनिस कैसे खेलते हो? कैसे सीखा अपने पापा से? पापा ने सिखाया था। कैसे प्रैक्टिस कैसे करते हो?
कैसे टेनिस खेलना शुरू किया था? पापा ने सिखाया था मेरे को टेनिस 2 इयर्स में। 2 इयर्स में। तो कैसे रोज जाते हो प्रैक्टिस करने? हाँ जी, किस टाइम जाते हो? 6 o'clock, सुबह की शाम को? सुबह और शाम को। दोनों टाइम जाते हो? और डाइट का कोई ध्यान रखते हो अपना? हाँ जी, क्या खाते हो? बादाम खाती हूँ, मैं दूध पीती हूँ, रोटी सब्जी खाती हूँ, घी घेर के देसी घी खाती हूँ और लस्सी पीती हूँ। और वो तो नहीं, फास्ट फूड तो नहीं खाते? नहीं, फास्ट फूड बिल्कुल नहीं? कभी मन नहीं करता फ्रेंड्स को देख के कि खाना है कुछ, या बर्गर पिज्ज़ा कुछ खाना है? कभी मन भी नहीं करता? बस बर्थडे पे खिलाते हैं पापा। बस बर्थडे पे खिलाते हैं। और स्वीट्स वगैरह लेते हो, मीठा वगैरह? कभी कभी। कभी कभी। कोई चिप्स वगैरह खाने का मन नहीं करता? नहीं, वो भी नहीं करता? तो मम्मा पापा कैसे सपोर्ट करते हैं जब टेनिस खेलते हो? मम्मा पापा ये कहते हैं जब खेलते हैं तो उस पे फोकस रखते हैं। फोकस रखते हैं। स्कूल में मैम बोलते हैं कुछ टेनिस खेलने के लिए? हाँ जी, क्या बोलते हैं? कंग्रेचुलेशन। कैसा लगता है, इतने मेडल्स जीत लिए आपने, इतने सर्टिफिकेट जीत लिए, कैसा लगता है? अच्छा, अच्छा लगता है। और जो अब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, इसमें इसमें कैसा रहा वहाँ पर? अच्छा, कौन कौन से बच्चे आए हुए थे वहाँ? बहुत सही। आप सबसे छोटे थे, लगा नहीं कि मैं नहीं कर पाऊंगी? नहीं, गाइड जो वहाँ पर थे आपके, वो कैसे के थे? अच्छे थे। क्या सिखाया उन्होंने? कहा कि वी विल नॉट वेट टू मच। इसका मतलब क्या समझा आपने, वी विल नॉट वेट टू मच? हमने ज़्यादा देर नहीं रुकना। तो आप रुकते थे बीच में? 10 ने फिर 20 सेकेंड। 10 या 20 सेकेंड्स रुकते थे बस? तो फिर उसके बाद मतलब सोचा हुआ था कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है? हाँ जी, वहाँ ठंड नहीं लगी? लगी थी। खाना पीना वहाँ कैसे मैनेज किया? अच्छा था, अच्छा था। कैसे वहाँ मिलता था, वहाँ पर कैसे खाया वहाँ पर? मिलता था। जब आप रातों रात आप जब वहाँ पहुँचे थे माउंटेन पे, तो वहाँ कैसा रहा? अच्छा रहा। अच्छा रहा। ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਲੋ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ? पहले तो सभी को सत श्री अकाल जी। जी बेटी को मैंने 2 इयर्स में मैं बीच बीच में ग्राउंड लेके जाने लग गया था। 2.5 साल की जैसी बच्ची हुई तो फिर मैंने इसको रेगुलर कर दिया था टेनिस के लिए। तो उसके दौरान मैंने जैसे जैसे बच्ची को रेगुलर किया, डाइट का मैंने काफ़ी ख्याल रखा है, क्योंकि जब बच्चा डाइट अच्छी लेगा तो ही रेगुलर हो पाएगा। तो डाइट का ख्याल रखने के साथ साथ इसका इंटरेस्ट डेवलप करना सबसे ज़रूरी था, क्योंकि ज़बरदस्ती तो हम किसी को कुछ सिखा नहीं सकते। तो जैसे जैसे इसका इंटरेस्ट डेवलप होता गया, मैं इसी के इंटरेस्ट से इसको लेके जाने लगा। लेकिन मैंने इसकी 3 इयर्स की हुई तो मैंने इसका इंटरेस्ट देख लिया था। इसका खुद का इंटरेस्ट ये था कि मुझे अचीव करना है, मैं पीछे रहना इसको पसंद नहीं था। जो कुछ बच्चे बड़े थे एकेडमी में, अच्छा खेल रहे थे, ये हमेशा क्वेश्चन करती थी, पापा ये मेरे से अच्छे क्यों हैं या मेरे से आगे क्यों हैं, मैंने इनसे आगे निकलना है। फिर मैं इसको बोलता था इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ये बोलती थी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ मैं तो। मैंने बोला नहीं, और प्रैक्टिस करनी पड़ती है, मैं करूँगी। मैंने बोला डाइट खानी पड़ती है, बोलती है मैं सब कुछ करूँगी, लेकिन मैं इनसे आगे निकलूँगी और मैं इन सबको हराऊँगी। तो ਬੱਚੀ 'ਚ ਜਜ਼ਬਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਈ ਬਰਥ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ही है। हाँ जी, हाँ जी, ये 16 साल के बच्चों को चैलेंज करने लग गई थी, रेस में हो या फिर कंपटीशन में हो। तो मैं इस डेडिकेशन को देख के हैरान भी था और खुश भी था कि बेटी इतनी बड़ी बड़ी बात कर रही है, कहीं ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए। फिर धीरे धीरे मैंने जब इसकी डाइट को इम्प्रूव किया, इसकी टाइमिंग को इम्प्रूव किया, तो ये अच्छा खेलना स्टार्ट कर दिया इसने। फिजिक्स भी इसके अच्छे थे और माइंड डेवलपमेंट जो गेम होती है, मेंटली जो गेम, वो भी इसकी बहुत अच्छी थी। तो इसने स्टार्टिंग से ही जैसे 5 इयर्स की हुई तो इसने सबसे पहले टेनिस में ही रिकॉर्ड बनाया था। टेनिस में रिकॉर्ड बनाने के बाद ये 1 ईयर कंटिन्यूसली इसके रिकॉर्ड ही आते रहे, जो सारे की सारे हमारे वर्ल्ड लेवल पे रिकॉर्ड है। आज तक किसी बच्चे के नाम नहीं है अभी तक। टेनिस में इसने क्या ऐसा किया जो इसके इतने रिकॉर्ड्स बने? टेनिस में जी सबसे पहले इसने, हमारी टेनिस में रैलियाँ होती हैं जो लगातार खेलने को बोलते हैं, वो 110 बॉल लगातार 3 बार अंदर रखने का रिकॉर्ड बनाया था। फिर इसने जो नेक्स्ट जो मैंने इसका जो रिकॉर्ड था, मैंने वहाँ पे जो रजिस्टर कराया तो 200 टेनिस बॉल रैली का था। इसने 200 बॉल लगातार अंदर रखी हैं। तो उसके बाद इसने 336 टाइम बॉल को अंदर रखा, फिर 358, फिर लास्ट में जो सबसे लेटेस्ट रिकॉर्ड है इसका 20 मिनट्स कंटिन्यूसली ये बिना किसी स्टॉप के, कोई थकावट नहीं हुई, इसको खेलती रही और इसने 608 टाइम बॉल को अंदर रखा मेरे साथ। उसके अंदर मैं थक चुका था लेकिन ये टायर्ड नहीं हुई।
तो मतलब शुरू से ये चाहती थी कि मैंने अब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। कितनी एज से इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना शुरू किया? 5 ईयर्स की एज में इसका पहला रिकॉर्ड आया था जी। अच्छा, तो अभी तक कितने रिकॉर्ड्स इसके हो चुके हैं? इसके 8-9 रिकॉर्ड हैं अभी इस टाइम तक, जो सारी वर्ल्ड लेवल पे हैं। जो लेटेस्ट है वो इसने मतलब बहुत ही मेरे लिए तो नामुमकिन था, लेकिन इसने वो कर दिखाया फाइनली। इतनी ठंडी हवाओं में जाके, बर्फीली हवाएं, बहुत ज़्यादा हाइट थी, तो वहाँ मैं थक चुका था, लेकिन बेटी ने वो कर दिखाया फाइनली। तो इसका सबसे लेटेस्ट रिकॉर्ड है अभी। तो ये जो आपने भी बताया कि अभी जो ये माउंट पे होके आई है, माउंटेन पे, किलिमंजारो और मेरू माउंट पे जो ये होके आई है, तो ये वहाँ पर इसने कैसे, मतलब वहाँ पर जो चढ़ी है, वहाँ पर बच्चों को तो कितनी दिक्कत आती है, उत्थे ने मतलब कितना इसने पहले तो जी इसने 1 वीक में दोनों ही माउंटेन को कंप्लीट किया है। ये सबसे पहला रिकॉर्ड तो उसका यही है। और दूसरा ये है कि वहाँ बच्चों को छोड़ो, वहाँ तो हर किसी को प्रॉब्लम आती है। वहाँ बड़ा भी जब जाता है तो 100% जो लोग गए हैं उनमें से 50 लोग ही सक्सेस होते हैं। सो मुझे बहुत प्रॉब्लम मुझे वेदर की आई है, क्योंकि जब नीचे हमने स्टार्ट किया तो 40 डिग्री टेम्परेचर था नीचे। जैसे जैसे हम हाइट पे बढ़ते गए तो टेम्परेचर माइनस में आता गया। सो ठंडी हवाओं के साथ बर्फीली तूफान भी वहाँ चल रहे थे, बहुत तेज़ हवाएं थी। और प्लस हमें पत्थरों में अंदर चलना था, क्योंकि नॉर्मली वॉक करना तो एक आसान काम है, लेकिन मैं उसी के हिसाब से गया था। जब मैंने ऊपर जाके जज किया तो बहुत डिफ़िकल्टी मुझे खुद फील हुई, क्योंकि मैं भी थक चुका था। लेकिन इसने मेंटली वहाँ पे हार नहीं मानी। इसका एक ही एम था कि पापा मैं जाऊँगी ज़रूर ऊपर, मैं अपने देश का झंडा लहरा के आऊँगी। मैं आई इसलिए हूँ, मैं चाहे जो मर्जी हो जाए, ऊपर जाना ही जाना है मैंने को। तो इसके इस जज्बे से मेरे अंदर भी जान आती गई, और मैं ऊपर वाले को ना बार बार याद करता गया कि हमारी हेल्प करना। तो फाइनली हम एंड में वहाँ पे 39 आवर में पहुँच के बेटी ने एक रिकॉर्ड बना दिया नया। ਤੇ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਟੈਨਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਵੇ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਦੋਂ ਸੋਚਿਆ? देखो जी अभी टेनिस की फील्ड में अच्छा कर रही है, ये हमारी फील्ड से बिल्कुल ही अलग है। बट मैंने इसकी फ़िज़िकल फ़िटनेस को देखते हुए डिसीजन लिया था। मैंने सोचा था कि वहाँ जाके फ़िज़िकल फ़िटनेस तो बनेगी बनेगी, बेटी के एनवायरनमेंट भी बच्ची सीखेगी भी, और नए रास्ते खुलते हैं। क्योंकि अभी हमारी टेनिस में जो बच्ची टूर्नामेंट्स खेलना स्टार्ट करेगी वो आफ्टर 10 ईयर्स के बाद स्टार्ट करेगी। अभी 2-3 साल है मेरे पास बेटी को चांस देने के लिए। तो उसी के दौरान मैंने कि 2-3 साल है मेरे पास, बेटी को नए ऑप्शन मिल रहे हैं, क्यों ना हम इसको किया जाए। तो इसी वजह से मैंने ये डिसीजन लिया था। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿੱਕਤ ਇਹਨੇ ਫੇਸ ਕੀਤੀ? ਕਦੇ ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ कि भाई मैं हूँ नहीं जा सकती पापा, कि मैनू दिक्कत आ रही है कुछ ऐदा का? खाने पीने की प्रॉब्लम है, जो वेजिटेरियन होता है उसके लिए प्रॉब्लम आती है। क्योंकि वहाँ पे जब हम अपनी कंट्री को छोड़ के बाहर जाते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में ख्याल आता है कि अपने देश का खाना मिले। तो वहाँ पे वो फैसिलिटी कम थी, क्योंकि वहाँ पे आप समझ लो एग्स हो गए, मीट मार्ट ज़्यादा था, वो बेटी नहीं खाती थी। मैं बीच में तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, हमने ब्रेड खा के तो इसको सूप पिला के बीच बीच में फ्रूट दे के हमने उस चीज़ से गुजारा किया है। तो पहले फ़्लाइट से जाने से पहले ही हम 3 दिन का ट्रैवल था हमारा, क्योंकि रातों को हमारी फ़्लाइट थी। उसके दौरान भी बेटी थक गई थी, लेकिन हम वहाँ पे 2 बजे पहुँचे थे फर्स्ट डे। तो रात को 2 बजे पहुँचने के बाद 8 बजे हमने स्टार्ट कर दिया था मिशन जी। तो कितने बजे जाके तुसी पहुंचे सीगे उत्थे? हमने जो वो किलिमंजारो है उस पर तो हमें टाइम लगा था, लेकिन उसके बाद जब हमने मेरू माउंट को स्टार्ट किया उसमें हमने 39 आवर में ऊपर पहुँच के कंप्लीट कर दिया था। कितने बजे पहुंचे सीगे उत्थे? हम मॉर्निंग में 6:15 पहुँच गए थे जी। सबसे पहले वहाँ पे हमारा ग्रुप चला था, 100 बंदे के आसपास ग्रुप में थे, जिसमें से फॉरेन लोग थे, इंडियन थे, अलग अलग कंट्री स्टेट से लोग थे। लेकिन सबसे पहले बेटी ही पहुँची थी वहाँ पे, जो मेरी साथ थी, और एक मेरा गाइड था। सबसे पहले हमने ही रीच किया वहाँ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਏਜ ग्रुप ਦੇ ਸੀਗੇ? नहीं, वो सभी 20+ थे, 20, 30, 40 ऐसी इस एज के थे, क्योंकि छोटा तो सोचता ही नहीं है। मैंने देखा भी नहीं है। उनके लिए भी एक सरप्राइज़ थिंग थी। तो उन्होंने बीच में इसका हार्ट बीट भी चेक की कि बेटी की नॉर्मल है। जब उन्होंने देखा 92 है, वो भी सरप्राइज़ थे फ़ॉरन के। और वो सभी बेटी की वीडियो बना रहे थे, बार बार इसके साथ फ़ोटो ले रहे थे कि इतनी छोटी बच्ची माउंटेनिंग कर रही है, वो भी लीड में कर रही है, कि उन सबसे आगे ही थी ये। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਲਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕਿ ਬਈ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਗਲਤ ਸਟੈਪ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ? देखो डर तो ये था जी, मैं 10-12 दिन वहाँ रहा हूँ, मैं सोया नहीं एक रात भी, क्योंकि टेंशन ये थी कि बेटी मेरे साथ थी। जो कल कुछ हो जाता है तो समाज मुझे ही बोलता कि अब छोटी बेटी को लेके ऊपर पहुँच गए। क्योंकि अच्छे में तो पता नहीं अब कितने लोग साथ देंगे या नहीं देंगे, लेकिन जो कुछ भी गलत हो जाता तो सभी मेरे साथ अगेंस्ट खड़े होते, इवन फैमिली वाले भी खड़े हो जाते। मैंने परमिशन तो सभी की ली थी। उस दौरान मैं सोया नहीं वहाँ पे।
थकान बहुत ज़्यादा हुई है, हमें बहुत थके भी हैं, बेटी भी थकी है, पेन हुआ है इसको, लेग्स में स्टमक में पेन हुआ है, लेकिन इसने हार नहीं मानी। इसकी एक ही वर्डिंग थी कि पापा मैं ऊपर जाके रिकॉर्ड बनाऊंगी, मैं यहाँ आई हूँ तो आपकी इंसल्ट नहीं होने देनी, मैंने आपकी इंसल्ट बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मैं जब ये बात सुनता था तो मेरे अंदर भी जान आ जाती थी कि बेटी, छोटी सी बेटी मुझे ये बोल रही कि पापा आपकी इंसल्ट नहीं होने दूंगी, चाहे मुझे जो मर्जी करना पड़े। क्योंकि वहाँ एक तो एक तरीके से दोनों तरफ खाइयाँ ही थी, एक छोटी सी गलती भी हमारी जान ले सकती थी। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇੱਕ ਟੈਨਿਸ ਦੇ ਕੋਚ ਹੋ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ प्रेरित होंगे होंगे। हाँ जी, हाँ जी, अभी हमें काफ़ी इंडिया लेवल से काफ़ी फ़ोन मैसेज आते हैं कि हम भी अपनी बेटी को ऐसा बनाना चाहते हैं, उसके लिए हम क्या मेथड फॉलो करें। मैं उनको यही बोलता हूँ कि अपना टाइम कम करके अपनी बेटियों को टाइम देना शुरू करो। जब आप अपने बच्चों को ज़्यादा टाइम देना शुरू करोगे, बिजनेस तो आपके चलेंगे ही चलेंगे, 4 पैसे चाहे आप कम कमा लो, जब आप बच्चों को टाइम देना शुरू करोगे तो हर एक बेटी आपका सीना गर्व से ऊंचा करेगी, ये 100% है। ਤੇ ਇੱਕ ਸਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ? स्कूल ने जी काफ़ी सपोर्ट किया हमें। स्कूल की टाइमिंग के लिए काफ़ी, अमृत इंडो स्कूल में पढ़ती है लुधियाना में, तो स्कूल की टाइमिंग के लिए प्रिंसिपल मैम और डायरेक्टर सर ने अभी तक काफ़ी सहयोग किया है। स्कूल में बेटी उन्होंने टाइम रिलैक्स कर दिया है और टेनिस के बेस पे पहले भी इसको स्पॉन्सर कर रखा है, इसकी फ़ीस उन्होंने ऑफ कर रखी है बेटी की। ਤੇ ਇਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹਰ ਫੀਲਡ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਸਕਾਂਗੇ? देखो जी, मैं 16-17 साल से कोचिंग कर रहा हूँ, मैंने देखा है, ऑब्ज़र्व किया है, टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट एक से एक है, हर किसी में टैलेंट हमने देखा है। ये लड़की स्पेशली गर्ल्स में सबसे ज़्यादा टैलेंट होता है, लेकिन हम अपने ये समाज की वजहों से या किसी वजह से बेटी को इतना चांस नहीं देते। बेटे को थोड़ा प्रेफर ज़्यादा करते हैं, पैसा लगाओ या टाइम लगाओ, सबसे ज़्यादा हम उसी पे झोंक देते हैं। लेकिन टैलेंट इतना ज़्यादा है हमारे देश में कि जो हम थोड़ा सा भी टाइम बच्चों को देना शुरू करें तो बच्चे बहुत हर फील्ड में आगे निकल जाएंगे। और दूसरा है, हमें जिस भी फील्ड में हमने डालना है पहले उसको अच्छे से ऑब्जर्व करें, उन कोचेज़ पे ट्रस्ट करें, क्योंकि आप जब ट्रस्ट करोगे तभी रिजल्ट आना शुरू होगा। रेगुलरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है कि आप ये भी अचीव कर लें वो भी अचीव कर लें, उससे कुछ नहीं होगा। टाइम निकालना पड़ेगा और रेगुलरिटी में निकालना पड़ेगा, तो फिर रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। ਤੇ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ? नहीं जी, अभी सरकार ने अभी कोई सहयोग नहीं किया, क्योंकि ये देखो हमने तो अपनी जान की बाजी लगा दी है, और जान की बाजी लगा के बेटी ने ही जान की बाजी लगाई है। जान की बाजी पे लगा के ये वर्ल्ड में सबसे पहली ये स्ट्रॉन्गेस्ट लड़की बन चुकी है देश की और वर्ल्ड की। तो अभी तक सरकार आगे नहीं आई है। अभी देखने की बात है कि सरकार कितनी जल्दी बेटी को थोड़ा सम्मान करती है और इसका, ताकि हमें फ्यूचर में भी इसके फ्यूचर पे काम कर पाएँ, या बाकी बेटियों को भी चांस मिले कि सरकार हमारा साथ दे रही है। अदरवाइज़ तो ये हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि हम काम करते रहें, क्योंकि पैसा तो स्पोर्ट्स मैन एक ऐसी चीज़ है उसमें हर एक टाइम पे पैसा लगता है। तो कितना ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ? हम पहले चाहते हैं कि कम से कम बेटी का सम्मान तो करें, जो हमारा इन्वेस्टमेंट हो चुकी है कम से कम उससे उसकी इन्वेस्टमेंट तो करें। अदरवाइज़ जो सरकार बार बार एक ही नारा लगाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसकी कम से कम बेटी को एम्बेसडर बना दिया जाए, क्योंकि बेटी ने कर दिखाया है फाइनली। बेटियों के लिए लड़की ने इतनी कम एज में किया है, मैंने एप्लीकेशन भी दे रखी है। अब देखने वाली बात है कि ये 2 स्टेट की बेटी है, पंजाब और हरियाणा की, और उसमें से कौन सी सरकार हमारी सबसे पहले बेटी को प्रमोट करती है, इसका सम्मान करती है। अभी ये देखने का विषय है, हम वेटिंग में ही हैं कि कोई सरकार 2 स्टेट की बेटी होने के बाद कहीं बेटी इतनी मेहनत करने के बाद ऐसे ही ना रह जाए। तो ਇੱਥੇ ਜਦ ਇਹ ਜਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜਦ ਇਹ ਅਫਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸੇ दसी पॉलिटिशियन ने गल की? मैं कुलवंत सिंह सिद्धू जी से मिला था, MLA जी हैं, उन्होंने काफ़ी मेरे को आश्वासन दिया और मेरे पूरा विश्वास भी उन पे कि वो बेटी के लिए कुछ करेंगे। उन्होंने मेरे को, जब मैं आने के बाद उनको फ़ोन किया था, उन्होंने बोला था कि ये बेटी मेरी है और मैं इसके लिए हर एक संभव प्रयास करूँगा, उसको हर सम्मान दिलाऊँगा, हर तरीके से आपकी हेल्प करूँगा। और मैं मेयर जी से मिला था, बलकार जी से, उन्होंने भी बेटी का सम्मान काफ़ी अच्छे से और बहुत प्यार से मिले हैं, वो भी उन्होंने भी काफ़ी सम्मान किया है। ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਸ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਬੱਚੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ?
देखो जी, ये मेरे लिए गर्व का विषय है। जब से मेरी बेटियां हुई थी मैं इनको लक्ष्मी ही मानता हूँ, और मैं जो भी कार्य करता हूँ ना अपनी बेटी के पाँव को हाथ लगा के ही करता हूँ। अदरवाइज मैं ऐसा कोई काम स्टार्ट ही नहीं करता। जो मेरा कोई काम रह भी जाता है तो मैं ये मान लेता हूँ कि ऊपर माता रानी की कोई ऐसी ना होगी, ये काम कार्य करना ही नहीं है। और मैं यही मानता हूँ ये सभी बेटियों को जो हम चांस दें तो हर एक बेटी आगे निकलेगी जी, और देश और समाज का नाम और पेरेंट्स का तो नाम होगा ही होगा। तो सिर्फ चांस देने की देरी है, हम बेटियों को चांस दें, अपने कार्यों को छोड़ के थोड़ा सा बच्चों को चांस दें, जैसे इस बेटी ने किया है। अभी एग्जाम्पल सेट हो गया, मेरे लिए तो हो ही गया, बाकी बेटियों के लिए भी हो गया कि हम कुछ भी ऐसा पॉसिबल नहीं है जो हम चाहे ना कर सके। ਤਾਂ ਸੇਨਾ किन्ने टाइम में चौथे माउंटेन ते रीच कर लिया सी? 39 आवर्स। तो कैसा रहा वहाँ पर? ठंड लगी तो कैसे सारा कुछ मैनेज किया? इतनी ठंड होती है वहाँ तो। ठंड थी। हाँ, तो कैसे आप कैसे रहे फिर वहाँ ठंड में? पापा ने मोटे कपड़े पहनाए थे। मोटे कपड़े पहनाए थे। कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं लगी वहाँ पर? ऑक्सीजन में दिक्कत नहीं आई? नहीं। तो मोटे कपड़े पहन के हो गया था, मतलब थोड़ा फील कर रहे थे आप अपने आप को वार्म? हाँ जी। मैं लास्ट वाली, जब हम बिल्कुल समिट पॉइंट पे पहुंचे थे, हमारे लिए मेरे लिए एक वेट काफ़ी बड़ा हो गया था कि मैं कब पहुंचूँगा, मैं बिल्कुल थक चुका था। जैसे मैं समिट पॉइंट पे पहुंचा, हम वहाँ मतलब मैं ऊपर से नीचे तक रोता ही आया था, क्योंकि मेरे लिए एक बड़ा मुश्किल पल हो गया था कि मैं फाइनली ऊपर पहुँच गया। क्योंकि किलिमंजारो पे हमें रोक दिया गया था बेटी की एज को लेके। तो जब हमने इतनी थकावट के बाद दूसरा माउंटेन स्टार्ट किया तो बहुत डिफ़िकल्ट था, लेकिन फिर भी 39 मार में पहुंचने के बाद जब हमने खुशी में वहाँ वीडियो बनाई, देश के नारे लगाए, बाकी कंट्री वाले अभी आए हुए थे, हमारी आवाज़ सबसे ऊँची थी और सबसे पहले हम पहुँचे, तो उस टाइम बेटी बिल्कुल चिल्ड हो चुकी थी जी, बिल्कुल बर्फ़ की तरह हो चुकी थी। तो हमने जब इसको देखा तो फिर मैं अपने आपे से बाहर हो गया कि ये क्या हो गया अचानक। फिर हम इमीडिएटली नीचे की तरफ हमने रवाना हो गए। फिर हम ज़्यादा देर वहाँ स्टे नहीं किया क्योंकि बहुत ठंड थी, बेटी बिल्कुल ही ठंडी हो चुकी थी। फिर हमने उसके तुरंत बाद नीचे आने का प्लान कर लिया। तो नीचे आके फिर तुसी की मतलब किता बच्ची नू कोई मेडिसिन वगैरह दिती कुछ किवें किता? नहीं, मैं ठीक नहीं। जैसे जैसे बेटी चलने स्टार्ट हुई तो फिर बॉडी में हीट आनी शुरू होगी। जैसे हीट आती गई फिर हमने रुके नहीं है क्योंकि ठंडी हो गई थी। हमने इसको गोद में भी लिया, इसको हमने इसके हाथ को मसला, सारा काम किया, लेकिन इसके एक ही बात थी, पापा मैं ठीक हूँ, आप स्टार्ट करो, आप नीचे चलना शुरू करते हैं। फिर हमने नीचे जैसे क्लाइंबिंग शुरू की तो सारे जब हम नीचे जा रहे थे तो हमारा जितने भी लोग रास्ते में आ रहे थे सब मोटिवेशन बढ़ा रहे थे, कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन, बेटी ने कर दिखाया फाइनली, और अभी हमसे पहले। तो उसी खुशी में रो तो रहा ही था मैं ऊपर से नीचे तक, लेकिन हम नीचे आ गए बस जल्दी से जल्दी। फिर जैसे ही हम 3500 मीटर पे आए तो फिर नॉर्मल हो गया था वेदर। कदे सोचिया सी कि बच्ची इतनी छोटी उम्र च इतना कुछ कर दिखाई? नहीं जी, मैंने सोचा नहीं था। वहाँ जाके तब मैं खुद सोचने लगा था कि मैंने ये कहाँ हम आ गए, ऐसे कैसा पंगा ले लिया मैंने, तो बहुत डिफ़िकल्ट है। लेकिन बेटी ये बोलती थी, पापा जब तक मैं आपके साथ हूँ टेंशन ना लो, मैं करके ही दिखाऊंगी। बस वही ये मुझे हौसला देती गई और हम दोनों हौसले में बात करते गए आपस में, और फाइनली हम प्रभु का नाम लेते लेते ऊपर तक पहुँच गए जी। बड़ों का आशीर्वाद लेके गए थे सभी का, और फाइनली वही कहीं कहीं हमारे काम आया। ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਜਜ਼ਬਾ ਇਸ ਛੋਟੀ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੇਨਾ ਦਾ, ਜਿਸਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਟੈਨਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਟ ਇੱਕ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਵੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਸਨੇ ਮਾਊਂਟ ਕਿਲੀਮੰਜਾਰੋ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ट्रैवलर्स आए हुए सीगे उन्होंने सारियां चों सब तो छोटी उम्र इस बच्ची दी है। 2 साल की उम्र च ही इस बच्ची ने टैनिस खेडना शुरू करता सी। ते जिस उम्र विच बच्चियां नूं शौक हुंदा है कि बई असी थोड़ा जंक फूड खाइए या इधर उधर घूमीए, जिस उम्र विच बच्चियां ते कोई आपां कहने कि बर्डन नहीं हुंदा, एज सब तो अच्छी हुंदी है, उस एज विच इस बच्ची ने जो कमाल कर दिखाया है वो वाकई काबिले तारीफ है। ते सरकार नूं भी इस बच्ची नूं जरूर सम्मान करना चाहिए। सानूं अजिही अपनी लुधियाना दी नहीं बल्कि पंजाब दी ते देश ਦੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੇ 39 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 39 ਆਵਰਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਊਂਟ ਮੇਰੂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਜਜ਼ਬਾ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹੌਸਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਭਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਪਿਨ ਬੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦ ਸਮਰ ਨਿਊਜ਼।